नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था पर आकर टिक गई। महज 45 दिनों में ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को अनसर्टेन कर दिया है। वहीं संसद में अपने पहले भाषण ने दुनिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बने नियमों को मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं और अब जैसे ही को तैसे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसे ट्रेड की दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। यानी जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप कनाडा, मैक्सिको और चीन पर पहले ही टैरिफ लगा चुके हैं। अब भारत पर भी टैरिफ की तैयारी कर ली गई और अप्रैल में भारत पर भी टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। आज हम आपको बताएंगे माय फ्रेंड मोदी और नमस्ते ट्रंप के बीच की दोस्ती में टैरिफ का बढ़ना क्या दरार डालेगा या फिर भारत के लिए तरक्की के द्वार खोल देगा। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, भारत अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ रूस के साथ क्या रणनीति बना रहा है और भारत ट्रंप के लिए टैरिफ गेम का कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है, आज हर सवाल का जवाब देंगे। Whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रंप के आज के भाषण की 10 बड़ी बातें क्या रही, जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। जरा एक बार उन 10 बड़े बयानों को देख लेते हैं। सबसे पहले, रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से भारत पर लागू कर दिया जाएगा, सबसे बड़ा ऐलान। दूसरा, खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग, लेकिन यह कैसे होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है और वो शांति के लिए तैयार है। तीसरा बयान, सबसे बड़ा इमिग्रेशन क्रैकडाउन कर दिया गया है और ये हर कोई जानता है कि 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। उनको उनकी सरकारों के साथ मिलकर वापस अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बाइडेन सबसे खराब राष्ट्रपति, ये उन्होंने बयान दिया। गोल्ड कार्ड वीजा से नौकरियां बढ़ेंगी, ये ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करेंगे, यह भी अमेरिका ने कहा है। और यहां भी दरअसल रेयर अर्थ मेटल अमेरिका के लिए बहुत मायने रखता है और उसी के लिए यह कहा गया और कहा कि इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे, हम वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे। 7वां बयान, एलन मस्क का आभार जताया गया। इसके अलावा फ्री स्पीच का ऐलान किया गया। तेल और गैस पर बड़ा निवेश होगा और सबसे उन्नत स्पेस प्रोग्राम अमेरिका का होगा। ये 10 बयान, लेकिन इसमें भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है वो है दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाना। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत, और सबसे पहले आपको यही बता देते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ एक प्रकार का प्रतिशोधात्मक प्रतिबंध होता है। आसान भाषा में इसे समझिए, जैसे को तैसा की तरह देखा जाता है। इसे एक देश दूसरे देश पर समान टैक्स के रूप में लागू करता है। उदाहरण के तौर पर जरा समझिए, अगर एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी उस देश के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मुख्य उद्देश्य है व्यापार में संतुलन बनाना और किसी भी तरह से असमान व्यापारिक व्यवहार का जवाब देना होता है। लेकिन जो ये ट्रंप का टैरिफ प्लान है, जो टैरिफ गेम है, उसका भारत पर असर क्या पड़ेगा, उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि अभी तक कहां-कहां कितना टैरिफ अमेरिका लगा चुका है। दरअसल अगर बात कनाडा की करें तो कनाडा के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ के तौर पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। दरअसल कनाडा के अब जो भी उत्पाद अमेरिका के अंदर जाएंगे उन पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा और उससे वहां की जनता को महंगा मिलेगा। कहां की? अमेरिका की जनता। मतलब अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और सरकार को पैसा मिलेगा
रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए। मैक्सिको 25% का टैरिफ मैक्सिको पर भी लगा दिया गया है। चाइना पर पहले से 60% तो 10% टैरिफ और बढ़ा दिया गया है। हालांकि चाइना ने बयान देकर कहा कि अमेरिका जिस वॉर को चाहे हमारे साथ लड़ सकता है, अगर वो जंग के मैदान में लड़ना चाहे तो उसके लिए भी चाइना तैयार, और अगर वो टैरिफ वॉर करना चाहता है तो चाइना उसके लिए भी तैयार। लेकिन भारत के आगे हमने आरटी लिखा है। आरटी मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ, और इसका मतलब जैसे को तैसा। अब सवाल यह है कि क्योंकि एक तरफ माय फ्रेंड ट्रंप है और दूसरी तरफ माय फ्रेंड मोदी और दूसरी तरफ नमस्ते ट्रंप है, तो सवाल यह कि दोनों के दोषी रेसिप्रोकल टैरिफ को क्या रिस्पॉन्सिबल टैरिफ में बदल पाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, ट्रेड वॉर भारत के लिए मौका है, विपदा है या क्या है? क्योंकि यदि भारत सही रणनीति अपनाता है तो यह गोल्डन चांस भारत के लिए साबित होगा। भारत अमेरिका के साथ बेहतर ट्रेड डील हासिल कर सकता है। इसे भारत यूएस मार्केट में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। ऐसे में ट्रेड वॉर भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित हो सकती हैं। इसके अलावा चीन पर लगाए गए हाई टैरिफ से भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और ज्यादा मजबूत करने का अवसर मिलेगा। तो क्या वाकई में जो 500 अरब डॉलर का टारगेट भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर 2030 के लिए रखा है, क्या उसमें चाइना पर अमेरिका का टैरिफ, मैक्सिको पर टैरिफ, कनाडा पर टैरिफ, क्या यहीं से वो 500 अरब डॉलर का जो ट्रेड है वो भारत और अमेरिका के बीच में होगा? और क्या वाकई में रेसिप्रोकल टैरिफ रिस्पॉन्सिबल टैरिफ में बदल जाएगा? बहरहाल 2024 में अमेरिका और भारत के बीच का ट्रेड जरा देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच का ट्रेड बढ़ा है। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 108.2 अरब डॉलर के आसपास का ट्रेड दोनों के बीच में रहा है। उसमें जो भारत का एक्सपोर्ट रहा है वो 77.5 अरब डॉलर रहा है, और अमेरिका का एक्सपोर्ट जो रहा है वो 40.7 अरब डॉलर रहा है। और दरअसल इन दोनों के बीच का ये जो 37 अरब डॉलर का वित्तीय घाटा अमेरिका को है, इसको ही कम करने के लिए रेसिप्रोकल टैक्स की बात की जा रही है, टैरिफ की बात की जा रही है। लेकिन दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबल टैरिफ अगर बनता है तो उससे दोनों देशों को फायदा होगा। और हम मानकर चल रहे हैं कि जो 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार का लक्ष्य रखा गया है, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं होगा, उसमें रिस्पॉन्सिबल टैरिफ होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबल टैरिफ हुआ तो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहां भारत को फायदा होगा? क्योंकि यूएस मार्केट में चीन, मैक्सिको और कनाडा के प्रोडक्ट महंगे होने से भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक नए मौके बन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25%, चाइना से आयात पर 60+10 और 10+10 20% शुल्क लगाने की घोषणा की, और इससे इन देशों से अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी। और इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट इसकी तुलना में सस्ते होंगे, अमेरिकी बाजार में अपनी जगह मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए सेक्टर वाइज भी आपको समझाते हैं कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं जहां फायदा होगा। चाइना पर जो टैरिफ लगा, कनाडा पर जो टैरिफ लगा, मैक्सिको पर जो टैरिफ लगा, उससे भारत को क्या फायदा होगा? क्योंकि जो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लग रहा है, उससे तो भारत को नुकसान है ही नहीं, क्योंकि जो भारतीय सामान को अमेरिका खरीदता है उसका विकल्प फिलहाल अमेरिका के पास नहीं है। तो भारत को कहां कहां फायदा होगा, जरा एक एक सेक्टर को खंगाल लेते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अगर बात करें तो कृषि और खाद्य उत्पाद, इसमें भारत को फायदा होगा। और कौन कौन सी चीज है जो भारत एक्सपोर्ट करता है? भारत चाय, कॉफी, मसाले और मछली उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलेगा। यह दरअसल वो सामान जो भारत अमेरिका को देता है, और एक बड़ा मुनाफा भारत को इस ट्रेड के जरिए मिलता है। दूसरा सेक्टर जरा देखिए, दूसरा सेक्टर कौन सा है?
क्योंकि जो दूसरा सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। वो कौन कौन से हैं? मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी भारत के फायदा होगा, क्योंकि अभी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर है और चाइना के साथ ताइवान पर है। भारत एक स्कोप के तौर पर अमेरिका के सामने हो सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बावजूद भारत अमेरिका के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। तीसरा सेक्टर जरा देखिए जहां फायदा होगा, और वो सेक्टर होगा टेक्सटाइल और गारमेंट। भारतीय कपड़ों और टेक्सटाइल की मांग अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कनाडा से काफी ज्यादा टेक्सटाइल का सामान अमेरिका जाता है और वहां 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया गया है। भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। चौथा सेक्टर जरा देखिए, चौथा सेक्टर कौन सा है? चौथा है केमिकल और फार्मा। दवाइयां और केमिकल इंडस्ट्री को अमेरिका में नई संभावना मिल सकती है। जो आपको ये समझा रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को नुकसान होगा, उनको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पांचवा सेक्टर जरा देखिए कौन सा है जहां भारत को फायदा होगा, और वो है चमड़ा और जूते। चीन के महंगे उत्पादों के मुकाबले भारतीय प्रोडक्ट ज्यादा प्रतिस्पर्धी होते हैं और ज्यादा सस्ते हैं, और इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। तो क्या वाकई में भारत के लिए इस पूरे ट्रेड गेम के अंदर, टैरिफ गेम के अंदर तरक्की का एक नया दरवाजा खोल रहा है? जरा इसको भी एक बार कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश करते हैं। दरअसल ट्रंप ने भारत और चीन के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई चाइना को नुकसान तो भारत को फायदा कैसे है? दरअसल भारत अगर फेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जिसे FTA कहते हैं, अगर वो अमेरिका के साथ हासिल कर लेता है तो ये अमेरिका में अपने व्यापार का दायरा भारत बढ़ा सकता है। यदि भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता होता है तो अमेरिकी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकती हैं। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। चीन, मैक्सिको और कनाडा के महंगे सामान के मुकाबले भारतीय प्रोडक्ट कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के कारण ज्यादा बिकेंगे। भारत को अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है, जिससे नया दरवाजा खुलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शायद आज के शेयर बाजार ने इस मौके को समझा है और इसलिए शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही एक लंबे दौर के बाद अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए से मौका ही मौका है। भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां क्या क्या हैं, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस मौके को भुनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अमेरिका को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन में अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत को अपने घरेलू उद्योगों और किसानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा, और भारत ये बखूबी जानता है कि ये सब किस तरीके से करना है। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, ये क्या वाकई में एक बड़ा गेम चेंजर भारत के लिए बन सकता है? और जो हम 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अमेरिका के साथ 2030 तक $500 अरब का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या वो FTA के जरिए ही पूरा होगा? दरअसल अमेरिका द्वारा चीन, मैक्सिको और कनाडा पर हाई टैरिफ लगाने से भारत के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। यदि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हासिल करता है, अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को मजबूत करता है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि भारत को सही रणनीति अपनाने के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। बहरहाल भारत को बदलना होगा अपना टैरिफ ढांचा जो अमेरिका के साथ है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट नेशन FTA हासिल करने के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर को चेंज करना बेहद जरूरी है। उसके बिना यह मुमकिन नहीं कि FTA की डील अमेरिका के साथ हो सके, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र सर्वप्रथम इस नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही ट्रंप भी नेशन फर्स्ट की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत का अमेरिका के साथ पहले भी टैरिफ को लेकर टकराव हो चुका है। 2018 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था, तो भारत ने जवाब में 29 अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया था।
इस बार भी अगर अमेरिका ने सख्ती की तो भारत करारा जवाब दे सकता है। जानकारी से भारत को अपने टैरिफ ढांचे में बदलाव का मौका भी मानते हैं। भारत अपने कच्चे माल पर टैरिफ कम करे तो भारतीय उद्योग ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। अमेरिका का औसत टैरिफ 2.2% है, जो दुनिया में सबसे कम है। वहीं भारत का औसत टैरिफ अमेरिका से काफी ज्यादा है। वियतनाम जैसे देशों के लिए टैरिफ बढ़ोतरी बड़े तनाव का सबब बन सकती है, क्योंकि उसका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस $123 बिलियन है। हालांकि भारत का भी जो ट्रेड सरप्लस है वो $60 अरब के आसपास है और अमेरिका उसी को कम करना चाहता है, लेकिन उसको कम करना इतना आसान नहीं है। टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, इसके जरिए अमेरिका को बहुत कुछ भारत के साथ नहीं मिलेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल टैरिफ के साथ डील करेगा तो अमेरिका को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। और हो सकता है कि जो अमेरिका और भारत के बीच बातचीत हुई, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई, उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, रिस्पॉन्सिबल टैरिफ के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातचीत हुई होगी। लेकिन इन सब के बीच में भारत की तैयारी क्या है? क्योंकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ अगर भारत पर लगता है और उसमें रिस्पॉन्सिबल टैरिफ की कमी नजर आती है तो फिर उसका असर क्या होगा? आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने कुछ वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करने पर सहमति जताई थी। दरअसल इसी को तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, रिस्पॉन्सिबल टैरिफ कह रहे हैं। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आयातित 30 से ज्यादा वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती कर सकता है। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार के लिए मिशन 500 पर सहमत हुए हैं। और यह मिशन 500 क्या है? $500 अरब 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $500 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, महंगे मोटरसाइकिल सहित अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। भारत व्यापार और निर्यात की दिशा में यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका से संपर्क स्थापित करने के लिए लगातार नए रास्ते तलाश रहा है। लेकिन जब नए रास्तों की बात आती है तो पुराने दोस्तों का भी जिक्र होता है। और भारत का सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय जो दोस्त रहा है वो रूस रहा है। तो क्या 2 अप्रैल तक अगर ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को रिस्पॉन्सिबल टैरिफ मतलब कि एक मिनिमम टैरिफ के साथ दोनों देश ट्रेड करें, एफटीए को सिग्नेचर करें और उसके साथ दोनों देश एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएं ट्रेड के लिए, रिस्पॉन्सिबल टैरिफ के जरिए, ना कि रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए। और जैसे को तैसा की नीति को छोड़ हम साथ साथ हैं कि नीति को आगे बढ़ाए तो बेहतर, वरना भारत क्या वाकई में ट्रंप के खिलाफ रूस को प्लान बी के तौर पर देख रहा है? यह सवाल गंभीर है। यह सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान से वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई है। सभी देश ट्रंप के फैसले के असर को कम करने की जुगत में जुट गए। बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ का तापमान या कहें कि उसकी गर्माई भारत भी महसूस कर रहा है। और इस बीच भारत और रूस के विदेश विभाग वार्षिक परामर्श करने जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री रूस जा रहे हैं। 7 मार्च को होने वाली मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में ट्रंप की तरफ से छेड़े गए टैरिफ बोर्ड के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना एक अहम मुद्दा होगा। खासकर भारतीय निर्यात बढ़ाकर व्यापार संतुलन करने की पहल पर चर्चा हो सकती है। वहीं पश्चिमी देशों के अतिरिक्त प्रतिबंधों के बावजूद भारत को रूसी ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना भी चर्चा का विषय होगा। यह दौरा दोनों देशों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मौका होगा। इससे दोनों देशों के बीच और भी व्यापारिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच यह परामर्श दोनों देशों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और अमेरिका को एक जवाब भी होगा कि अगर अमेरिका जैसे को तैसे की नीति के साथ भारत को
टैरिफ गेम में टैरिफ वॉर की तरफ लेकर जाता है तो फिर पुराना दोस्त रूस साथ खड़ा है। क्योंकि दोस्त रूस बनेगा क्या वाकई में एक बार फिर से व्यापारिक दोस्त। हालांकि अभी भी रूस भारत का बेहतरीन व्यापारिक दोस्त है। अभी भारत रूस के बीच 66 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो कम नहीं है, लेकिन यह रूस के पक्ष में झुका हुआ है। मसलन भारत मैक्सिमम चीजें वहां से इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट मिनिमम करता है, क्योंकि 2022 से भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को रूस से खरीद रहा है। भारत ने व्यापार को संतुलित बनाने के लिए रूसी बाजारों में ज्यादा पहुंच की मांग की है। दोनों ने 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है, यानी कि लगभग वर्तमान व्यापार में 50% की बढ़ोतरी अगले 5 साल में। और मुमकिन है कि अगर अमेरिका के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ में भारत को अगर नुकसान होता है और विकल्प तलाशना होगा तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प रूस होगा, क्योंकि भारत जो मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें जो पहला है वो है वेपन इंडस्ट्री और दूसरा है वो है क्रूड ऑयल, और दोनों के लिए रूस एक बेहतर विकल्प। और इसलिए अमेरिका भली भांति जानता है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ में अमेरिका पहले से ही लगभग 60 अरब डॉलर के वित्तीय घाटे में है, और अगर भारत उसके साथ ट्रेड को ब्रेक करता है, कम करता है, तो उसका ये वित्तीय घाटा और बढ़ेगा, वहां महंगाई बढ़ेगी और रूस को फायदा होगा। लेकिन चीन ने करारा जवाब अमेरिका को दिया है। और क्या कहा है अमेरिका को, जरा इसको समझिए, क्योंकि अमेरिका में चीन के दूतावास ने बयान जारी कर क्या कहा है। अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लिन जियान, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर एक बार फिर से तय हो रहा है। अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को फटकार लगाई, उसके बाद यूरोपियन संघ जिस तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट आया और एक नए वर्ल्ड लीडर की तलाश की तरफ बढ़ा, उससे ऐसा लग रहा है कि वो चाइना की तरफ देख रही हैं। और जो वॉर बीते दौर में रूस वर्सेस अमेरिका हुआ करती थी, हो सकता है कि आने वाले दौर में वही जंग रूस वर्सेस चाइना हो। बहरहाल जो ट्रंप का एक कदम है वो बाकायदा महंगाई बढ़ा सकता है, और ये महंगाई अमेरिका में भी बढ़ा सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने क्या कहा है, जरा इसको समझिए, क्योंकि अरबपति वॉरेन बफेट जो अमेरिका के 7वें सबसे धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति पर चिंता जाहिर की। वॉरेन बफेट ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया। सीधे तौर पर इसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल बफेट ने टैरिफ वॉर को एक तरह से युद्ध जैसा कदम बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ वस्तुओं पर एक प्रकार का टैक्स है जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है, और सही भी है। सरकार इससे रेवेन्यू कमाती है और बोझ आम जनता पर पड़ता है। लेकिन क्या ट्रंप का टैरिफ गेम, इसमें भारत एक गेम चेंजर की भूमिका में नजर आएगा, एक अपॉर्चुनिस्ट की भूमिका में नजर आएगा? और क्या वाकई में जिसे हम रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच, माय फ्रेंड मोदी और नमस्ते ट्रंप के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल टैरिफ में बदल जाएगा, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड में बदल जाएगा, जहां से दोनों देशों को फायदा होगा। क्योंकि अगर अमेरिका को चाइना को 2 कदम पीछे रखना है तो भारत के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, और इसके साथ ही दोनों देशों को मिलकर मोस्ट फेवरेट नेशन सिग्नेचर करने होंगे, जिसके जरिए मिनिमम टैरिफ के साथ दोनों देशों के साथ मैक्सिमम ट्रेड हो, और उसी के जरिए 500 अरब डॉलर की ट्रेड तक 2030 तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह सच है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत में कई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। उसे भारत कैसे भुनाता है, यह भारत भली भांति जानता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। Whatever they tariff us, other countries,
we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them.